गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR कुमार पे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, अभी देश के अंदर यूसीसी का मामला जो चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों-शोरों से गर्म हो रखा है। पीएम मोदी जी ने ये बोल दिया है कि यूसीसी हम लागू करेंगे। दोस्तों, यूसीसी को समझने की बात है कि यूसीसी है क्या? यूसीसी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, लिंग से हो, किसी भी क्षेत्र से हो। हर किसी को एक समान अधिकार मिलेगा। जैसे कि कोई शादी-विवाह करना चाह रहा है, गोद लेना चाह रहा है बच्चा, या फिर जैसे तलाक की है, जैसे मुस्लिम में ये होता है कि तलाक तलाक करके तलाक दे दी जाती है, कई शादियाँ कर ली जाती है, तो वैसा भी नहीं होगा। जब तक पहली शादी का पूरा क्लियर नहीं हो जाता है, सारी चीज़ें कानूनी तौर पर, तब तक उस शादी को वैध माना जाएगा। जब तक उसको कानून अवैध नहीं करार देता है, तब तक उसको वैध माना जाएगा। क्योंकि मुस्लिम में ये होता है कि तलाक, तलाक, तलाक करके उनको छोड़ दिया जाता है और दूसरी शादी कर लिया जाता है। और इसी पर कानून आ रहा है कि एक समान यूसीसी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, यानी कि सभी एक समान हैं। सभी लोगों के ऊपर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, या पुरुष हो, स्त्री हो, हर किसी के ऊपर एक समान नियम लागू होगा। या तो कोई किसी से शादी करे, बच्चा गोद ले, या कोई किसी धर्म से मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, या फिर किसी तरीके की प्रॉपर्टी का मैटर हो। दोस्तों, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए है दोस्तों, क्योंकि मान लो एक ही घर में 5 फैमिली मेंबर हैं, तो किसी एक के लिए दूसरा कानून लागू होता है और दूसरे के लिए दूसरा कानून लागू होता है। ऐसा क्यों? यदि एक फैमिली के 5 मेंबर हैं, तो पाँचों मेंबर पे एक समान रूल लागू होना चाहिए। यदि माँ-बाप, यदि फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी है, तो जितना हक लड़कों का है, उतना ही हक लड़कियों का है। समान अधिकार है और समान मिलना भी चाहिए, क्योंकि जितना अधिकार लड़कों का है, उतना ही अधिकार लड़कियों का भी है। दोस्तों, उसी तरीके से देश के अंदर कोई भी चीज़ हो, कोई भी रिश्ता हो, या किसी तरीके की कोई विवाद हो, या किसी भी तरीके का धर्म के लोग हों, किसी भी प्रकार के धर्म हों, सभी को एक समान अधिकार दिया जाएगा। सभी को एक समान अधिकार देते हुए उनको एक समान नज़रों से देखा जाएगा। एक समान उनको सारी चीज़ आज़ादी मिलेगी। एक समान हर कोई अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है। उसमें ये है कि ना तो किसी को ऊँचा बोला जा सकता है, किसी को नीचा बोला जा सकता है, ना ही किसी से भेदभाव किया जा सकता है, चाहे किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, मज़हब से हो। तो एक बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो कमज़ोर वर्ग होता है, उसको दबा दिया जाता है। जो उच्च वर्ग है, वो निम्न वर्ग को दबा देता है। तो वहाँ पर ये कानून बहुत ही मजबूत साबित होगी, क्योंकि दोनों को समान अधिकार देता है और समान अधिकार बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस समान अधिकार वाले जो संहिता है, जो बिल है यूसीसी, इसको कई कट्टर, जो एक तरह से संगठन कहें, कट्टर संगठन इस बिल के खिलाफ हैं। जैसे कि कुछ रूढ़िवादी सोच के लोग हैं, कुछ इसमें मुस्लिम संगठन हैं, कुछ वामपंथी लोग हैं, जो इस बिल के खिलाफ है। आखिर खिलाफ क्यों है?
उनको ये लग रहा है कि 4-4 शादियाँ करते हैं, 3-3 शादियाँ करते हैं, वो खतरे में पड़ जाएगा। मुस्लिम में ये सबसे ज़्यादा खतरा है कि उनके अधिकार छीन जाएँगे। जितना अधिकार मर्दों का है, उतना अधिकार औरतों को है। लेकिन मुसलमान सभी जानते हैं कि किस तरीके से औरतों को वो एक पर्दे के अंदर रखना चाहते हैं। यदि ये बिल लागू हो जाता है, कानून बन जाता है, तो जितनी आज़ादी मर्दों को है, उतनी ही आज़ादी औरतों को होगी। तो उनको किसी भी चीज़ को लेकर जल्दी तलाक भी कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि दोनों को एक समान अधिकार है, दोनों को अपना ज़िंदगी जीने का समान अधिकार है। इन्हीं चीज़ों को लेकर सोचकर कुछ रूढ़िवादी लोग, कुछ वामपंथी लोग या फिर कुछ मुस्लिम संगठन के लोग इन बिलों को पास नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी जी ने कह दिया है कि ये बिल आने वाला है और इसको लागू किया जाएगा दोस्तों। दोस्तों, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि हर किसी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। आप भारत के अंदर रहते हो, ये डेमोक्रेसी है, हर किसी को एक समान अधिकार मिल रहा है, अपना बात रखने के लिए, पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए। उसी तरीके से हर किसी को अपना जीवन जीने के लिए भी, अपना मज़हब मानने के लिए या किसी चीज़ को एक समान बाँटने के लिए भी ये कानून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी हम एक समान हैं। देश नहीं तो हम भी नहीं। देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा कानून से। तो कानून पूरे भारतीयों को समान अधिकार देती है। इसीलिए कुछ कानून ऐसे हैं जिसको देखा जाए तो समान अधिकार नहीं मिल पाता है लोगों को। वहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। वहाँ पर इस कानून को लागू किया जाएगा और सभी को एक समान अधिकार दिया जाएगा। इसी कारण कुछ लोग, संगठन या व्यक्ति इस बिल के खिलाफ हैं, लेकिन ये हर किसी के फायदे के लिए है, हर किसी के लिए है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। तो इस बिल को लागू होने से सभी के हक की बात होगी, सबको समान अधिकार मिलेगा। तो आप लोग इस बिल के सपोर्ट में आएँ, क्योंकि इसमें आप सभी लोगों की भलाई है, देश की भलाई है और इसी में हमारे देश और हमारे समाज का भलाई है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।